जय हिंद दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें साइंस के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ए यकृत, बी दीर्घ अस्थि, बी फेफड़ा, डी हृदय। उत्तर बी दीर्घ अस्थि। नेक्स्ट, स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? ए पाचन, बी श्वसन, सी ताप नियमन, डी रक्त संचार। उत्तर सी ताप नियमन। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी 4। मधुसूदनी इंसुलिन क्या है? ए प्रोटीन, बी ग्लाइकोलिपिड, सी विटामिन, डी एंजाइम। उत्तर बी ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी है? ए फीमर एवं रेडियस, बी फिबुला एवं टिबिया, सी अल्ना एवं रेडियस, डी ह्यूमरस एवं फीमर। उत्तर बी फिबुला एवं टिबिया। नेक्स्ट, गर्भाशय वर्म का दूसरा नाम क्या है? ए ओवरी, बी यूटेरस, सी प्लेसेंटा, डी डिंबवाहिनी। उत्तर बी यूटेरस। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। उत्तर सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ए थायराइड, बी एड्रीनल ग्रंथि, सी पिट्यूटरी, डी पेनियल ग्रंथि। उत्तर बी एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी परावटु हार्मोन, डी एड्रिनलिन। उत्तर सी परावटु हार्मोन। नेक्स्ट, मानव में शुक्राणुडिंब को कहाँ निषेचित करता है? ए गर्भाशय, बी योनि, सी डिंबवाहिनी नली, डी अंडाशय। उत्तर सी डिंबवाहिनी नली। नेक्स्ट, वृक्क के कार्य बंद होने पर कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? ए ग्लूकोज, बी ऑक्सीजन, सी रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, डी कैल्शियम। उत्तर सी रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में सामान्यतः रक्तचाप कैसा हो जाता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी स्थिर रहता है, डी दोगुना हो जाता है। उत्तर बी घट जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पुच्छ किस संरचना में संलग्न होता है? ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी वृहदांत्र, डी यकृत। उत्तर सी वृहदांत्र। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन रुधिर में किस प्रक्रिया से प्रवेश करती है? ए विसरण, बी परासरण, सी वाष्पीकरण, डी निस्यंदन। उत्तर बी परासरण। नेक्स्ट, कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी गुर्दा। उत्तर बी यकृत। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए हृदय मस्तिष्क, सी फेफड़े, डी वृक्क। उत्तर बी मस्तिष्क। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए मेडुला, बी सेरेबेलम, सी प्रमस्तिष्क, डी थैलेमस। उत्तर सी प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजन शक्ति सबसे कम होती है? ए रक्त कोशिकाएं, बी त्वचा कोशिकाएं, सी मस्तिष्क कोशिकाएं, डी यकृत कोशिकाएं। उत्तर सी मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट, मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसकी कौन सी स्थिति होनी चाहिए? ए हृदय गति बंद, बी केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान, सी श्वसन बंद, डी रक्तचाप शून्य। उत्तर बी केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। नेक्स्ट, यदि पिता का रक्तवर्ग ए तथा माता का 0 हो तो पुत्र का रक्तवर्ग क्या हो सकता है? ए बी, बी बी, सी 0, डी केवल ए। उत्तर सी बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसे रक्तदान कर सकता है? ए या ओ, बी ए बी या बी, सी केवल। उत्तर बी ए बी या बी
नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक का रक्त वर्ग AB और दूसरे का शून्य हो तो बच्चे का संभावित रक्त वर्ग क्या होगा? A AB या शून्य, B केवल AB, C A या B, D केवल O। उत्तर C A या B। नेक्स्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग का कारण क्या है? A माता RH+ और पिता RH नेगेटिव, B पिता RH+ तथा माता RH नेगेटिव, C दोनों RH नेगेटिव, D दोनों RH+। उत्तर B पिता RH+ तथा माता RH नेगेटिव। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? AA, BB, CAB, DO। उत्तर CAB। नेक्स्ट, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं? A उसमें RBC नहीं होते, B उसमें प्रतिपिंड का अभाव होता है, C उसमें प्लेटलेट्स अधिक होते हैं, D उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। उत्तर B उसमें प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट, सार्वत्रिक ग्राही कौन से रक्त वर्ग का होता है? AA, BB, CAB, DO। उत्तर CAB। नेक्स्ट, सार्वत्रिक दाता कौन सा रक्त वर्ग होता है? AA, BB, CAB, DO। उत्तर DO। नेक्स्ट, यदि पुरुष का रक्त वर्ग AB तथा महिला का B हो तो उनकी संतान में कौन सा रक्त वर्ग नहीं हो सकता? AA, BB, CAB, D केवल O। उत्तर DO। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? A 200, B 204, C 206, D 208। उत्तर C 206। नेक्स्ट, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? A 206, B 250, C 300, D 350। उत्तर C। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? A 6, B 8, C 10, D 12। उत्तर B 8। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? A 10, B 11, C 12, D 13। उत्तर C 12। नेक्स्ट, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? A हाथ, B पैर, C जबड़ा, D रीढ़। उत्तर C जबड़ा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? A फीमर, B स्टेपिस, C एबिया, D अल्ना। उत्तर B स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? A फीमर, B टिबिया, C रेडियस, D ह्यूमरस। उत्तर A फीमर। नेक्स्ट, पैर की हड्डी कैसी होती है? A ठोस, B चपटी, C खोखली, D मुलायम। उत्तर C खोखली। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? A हाथ, B सिर, C टांग। उत्तर C टांग। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी किस अंग में होती है? A हाथ, B जांघ, C गर्दन, D छाती। उत्तर B जांघ। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? A आयरन की कमी, B कैल्शियम की कमी, C जल की कमी, D विटामिन C की कमी। उत्तर B कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट, एथलीट को शीघ्र ऊर्जा किससे मिलती है? A प्रोटीन, B वसा, C कार्बोहाइड्रेट, D विटामिन। उत्तर C कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? A यूटेरस, B प्लेसेंटा, C अंडाशय, D यकृत। उत्तर B प्लेसेंटा। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? A एक्सरे, B MRI, C अल्ट्रासाउंड, D ECG। उत्तर C अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? A इंसुलिन, B ऑक्सीटोसिन, C एड्रेनलिन, D थायरॉक्सिन। उत्तर B ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? A ACTH, B TSH, C FSH, D LH। उत्तर B TSH। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है? A थायराइड, B पिट्यूटरी, C अग्न्याशय, D एड्रीनल। उत्तर C अग्न्याशय। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान महसूस होती है? A साइट्रिक अम्ल, B लैक्टिक अम्ल, C सल्फ्यूरिक अम्ल, D एसिटिक अम्ल। उत्तर B लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट,
मनुष्य के आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है? ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी लाइसोजाइम, डी ट्रिप्सिन। उत्तर सी लाइसोजाइम। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? ए परासरण, बी विसरण, सी निस्यंदन, डी वाष्पीकरण। उत्तर ए परासरण। नेक्स्ट, आंख के रेटिना की तुलना पारंपरिक कैमरे के किस भाग से की जाती है? ए लेंस, बी शटर, सी फिल्म, डी फ्लैश। उत्तर सी फिल्म। नेक्स्ट, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान क्यों अनुभव होती है? ए ऑक्सीजन की अधिकता, बी ग्लूकोज का अवक्षय, सी रक्त की वृद्धि, डी कैल्शियम की कमी। उत्तर बी ग्लूकोज का अवक्षय। तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास। आप अपने किसी भी सुझाव और प्रश्न के लिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास ला सकें। मेहनत करते रहिए। सही दिशा में मेहनत ही किस्मत की चाबी है। जय हिंद।